हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस या पेंच। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो है नागार्जुन। कौन सा है? नागार्जुन। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यह पूछा गया कि भारत में टोटल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। 4 प्रकार की, 5, 6 या फिर 8। तो जो अभी आपको डायग्राम दिखा रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है वो 8 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें से अगर आपका नाम पढ़े यहाँ पर तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी। तो ये टोटल कितने प्रकार की यहाँ पर 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, यानी कि सबसे यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है भारत के अंदर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। देखेंगे अभी आपको डायग्राम दिखा देते हैं चित्र इसका। तो जलोढ़ मिट्टी का जो यहाँ पर बात करी गई है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अधिकतर जो है भारत के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में समस्त स्थल भाग पर कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। यहाँ पूछा गया कितने परसेंट ऐसा है कि जलोढ़ मिट्टी से पूरा भारत ढका पड़ा है। तो देखिए 21%, 22%, 24% या 27%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24%, यानी कि 24%। 24% हिस्सा जो है मिट्टी का वो जलोढ़ मिट्टी से भरा पड़ा है पूरे भारत में। जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज कितना है यहाँ पर? 24%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। सिंचाई के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? नहरें, तालाब, कुएँ या नलकूप एवं कुएँ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप डायग्राम में देखेंगे नलकूप और कुएं, यहाँ पर दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नलकूप एवं कुएं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। यहाँ पूछा कि सबसे ज़्यादा तालाब का इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है, यानी कि कौन से उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई के लिए तालाब का प्रयोग होता है। देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। तो अगर बात करें दक्षिणी हिस्से की तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा तालाब का प्रयोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी। तो दक्षिण के हिस्से में अगर देखा जाए, यानी कि साउथ एरिया में देखा जाए, तो सिंचाई के लिए, खेतीबाड़ी में पानी जो सिंचाई इरिगेशन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर तालाब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा जो है चावल कहाँ पर उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या पंजाब में। तो चावल की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा वो होती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। बोला गया नहरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। खेतीबाड़ी में जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, उसमें नहरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में, पंजाब में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब में। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा नहरों का इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, रेगुड़ यहाँ पर दे रखा है, रेगुड़ होगा। रेगुड़ या काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं। रेगुड़ को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेगुड़ मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है?
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या देहरादून में? तो इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो जल्दी से बताइए हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है वो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखो, रेगुर जो मिट्टी है उसी को काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए काली मिट्टी बिल्कुल ऐसी काली मिट्टी है। तो तराई, रेगुर, बांगर या खादर? तो हमने बता दिया आपको कि रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है। तो बोला क्या गया, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि रेगुर मिट्टी को। तो रेगुर जो होगा उसी को हम काली मिट्टी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 12 की तरफ बढ़ेंगे। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल उगाई जाती है तो वो कौन सी फसल है? गेहूँ, चावल, गन्ना या चना? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, गेहूं, चावल, गन्ना और चना तो सबसे ज़्यादा जो भारत में उगाया जाता है उसको खाया भी जाता है, और वो है, देखो डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, ये है चावल। क्या है यहाँ पर? चावल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में चावल की खेती होती है। सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? चावल की। चलिए, और चावल में भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ बोला गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये चावल की खेती हो रही है यहाँ पर, यानी कि धान की खेती। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। कौन सी उगाई जाती है? धान। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पर उगाया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। और ध्यान देना कि कई चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ पर जो कि समय समय पर बदलती रहती हैं, कि 2024 का अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है आपको। जो राज्य जिस चीज़ में अग्रणी है उगाने में, वो अब 2024 के अकॉर्डिंग जो करंट अभी डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुराना डाटा जो था वो अलग था और आपका डाटा बदल चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। वो राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है, यानी कि देखो डायग्राम में दिख रहा है सोयाबीन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन जहाँ पर उगाया जाता है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती यहीं पर होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा काजू कहाँ पर उगाया जाता है? कैशव नट। देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में, गुजरात, केरल या कर्नाटक? देखिए, सबसे ज़्यादा जो काजू उगाया जाता है वो है महाराष्ट्र। तो कहाँ पर उगाया जाता है इसको? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? दलहन का मतलब है दाल से, कि ऐसा राज्य जहाँ पर दाल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ये दाल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सा राज्य है, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या पंजाब? तो जल्दी से बताएंगे इसका, अगर राइट आंसर को पता है जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल उगाई जाती है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर देखो यहाँ पर, ये बहुत ही महंगा होता है केसर अगर देखा जाए तो। ठीक है, और यहाँ पर केसर जो है वो कहाँ पर उगाया जाता है? आपने देखा बिरयानी वगैरह में और कुछ फूड आइटम में इसको डाला जाता है केसर को। तो केसर जो है बहुत ही महंगा मिलता है। और ये कहाँ पर उगाया जाता है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सबसे अगर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ, ऐसा राज्य है जहाँ पर ये उगाया जाता है और कहीं नहीं उगाया जाता, और वो है जम्मू कश्मीर। देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही केसर की खेती होती है
और कहीं नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम के आप अगर देखेंगे तो ये रेशम के कीड़े हैं, ठीक है, इनसे ककून बनेगा और ककून के बाद यहाँ पर रेशम के धागे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनको उबाला जाता है, डायरेक्ट इनको उबाल कर यहाँ से धागे प्राप्त करे जाते हैं। तो पूछा गया कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करने राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम के कीड़े उगाए जाते हैं, मतलब जो भी है उनको पाला जाता है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम की यहाँ पर खेती होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके सॉरी, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में भारत कौन सी रैंक पर आता है फ्रूट के प्रोडक्शन में, यानी कि फलों के उत्पादन में? तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि चाइना तो नंबर 1 पे है। चाइना में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के फल उगाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे कोई आता है तो वो है भारत। तो भारत जो है वो द्वितीय नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय यानी कि सेकंड रैंक पर आता है भारत, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर कौन आता है? तो चाइना आता है, ठीक है, हर चीज़ में, सब्जी के मामले में भी और फलों के मामले में भी। अगला क्वेश्चन हमारा बात करेंगे 21 की तरफ। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए पहले नंबर पे है चाइना, पहले नंबर पे क्या है? चाइना, और दूसरे नंबर पे है भारत। तो द्वितीय नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है? द्वितीय नंबर पर, यानी कि सेकंड नंबर पर, ठीक है, कि सेकंड रैंक पर भारत आता है सब्जी उत्पादन में और फल के उत्पादन में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पर जो जूट की बात हो रही है उसका यहाँ पर प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय जो है वो कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन देखेंगे, दार्जिलिंग, जोरहट, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट क्वालिटी की जो चाय है ना वो पैदा होती है दार्जिलिंग में। कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा इसका? दार्जिलिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? अब ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है? केरल में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम के अंदर। तो असम में सबसे ज़्यादा बगानी होती है, चाय के बागान होते हैं, तो सबसे ज़्यादा बगानी कहाँ होती है? असम के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। कहवा क्या होता है? देखो कोकोआ सीड्स होता है यहाँ पर, अब देखेंगे तो कोको सीड्स है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इससे चॉकलेट बनती है और इससे कॉफ़ी पाउडर भी बनता है, ठीक है। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? देखिए इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है कोकोआ सीड्स की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, यानी कि पूछा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन से राज्य में उगाया जाता है? आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। और चीनी किससे बनता है? चीनी बनता है गन्ने से। तो चीनी का प्रोडक्शन भी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। और गन्ने का प्रोडक्शन भी कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ने की खेती होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
रबड़ अगर देखेंगे तो ये रबड़ के पेड़ होते हैं और ये इसमें यहाँ पर कट लगाया जाता है और कट लगाने पर क्या होता है, दूध टाइप का यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, और वो इकट्ठा होता रहेगा कंटेनर के अंदर और इसके बाद इससे रबड़ बनाया जाएगा प्रोसेसिंग करके, ठीक है। तो इसकी जो खेती होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, असम के अंदर, केरल में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। कहाँ पर, यहाँ पर केरल के अंदर सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती होती है केरल के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ प्रोड्यूस की जाती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। देखिए यहाँ भी उत्तर प्रदेश जीत रहा है, गन्ने के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश और दूध के प्रोडक्शन में भी कौन आ रहा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। अभी ऑपरेशन फ्लड क्या है समझ लीजिए। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देते हैं, देखिए इसका संबंध है दूध के उत्पादन से। यह जब श्वेत क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति क्या थी कि दूध का उत्पादन एकदम से बढ़ गया था, ठीक है, और ये हो पाया डॉक्टर वर्गीय कुरियन के द्वारा। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी ये पूछा गया है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग हुई थी 13 जनवरी 1970 को। ऑप्शन देखेंगे 1952 ईसा, 1973, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1970 हो जाएगा। और डेट भी अगर बता दें तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, डेट में भी दे रखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 13 जनवरी 1970 को इसका प्रारंभ किया गया ऑपरेशन फ्लड का, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो बोला गया है कि सर्वाधिक पटसन कहाँ पर उगाया जाता है, यानी कि जूट की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है जूट उगाया जाता है, यानी कि पटसन उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि वो राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। देखिए दूध के मामले में उत्तर प्रदेश, गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश, चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश और गेहूं के मामले में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो गेहूं के मामले में भी सबसे ज़्यादा गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। वो राज्य जहाँ पर कॉफ़ी, यानी कि अभी हमने कोकोआ सीड्स की बात करी थी, ठीक है, कहवा, ठीक है, और यहाँ पर वही क्वेश्चन घुमा के बोला गया है कि अगर ऐसा बोले कि कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है, सर्वाधिक कॉफ़ी या कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो जहाँ पे कोकोआ सीड्स होगा वहीं पर कॉफ़ी बनेगी, ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर बनेगा। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में। देखो अभी हमने बताया था आपको केरल में, सॉरी कर्नाटक में, तो कर्नाटक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारत में भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये बोला गया। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वही आ गया, कौन से ऐसी खाने वाली चीज़ है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंदर। अभी आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है चावल। क्या है यहाँ पर, ये चावल है। माफ़ करिएगा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, बोलते बोलते थक जाते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। भारत में बोला गया यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब चावल की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि देखो ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा चावल। तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है भारत के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है, तो यहाँ पर देखा जाए, देखो जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा या परमाणु विद्युत,
तो सबसे ज़्यादा जो अगर यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं ताप विद्युत का, यानी कि थर्मल पावर का। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ताप विद्युत यानी कि थर्मल पावर, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है, कोयले को दहन करके उससे प्रेशर से, आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, प्रेशर से भाप निकाला जाता है और वहाँ पर जो ब्लेड होती है, ब्लेड घूमती है और टरबाइन यहाँ पर जब घूमेगा तो डायनोमो के अंदर क्या होगा, एनर्जी डायनोमो से क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है थर्मल एनर्जी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यहाँ पर कौन सा है, ये पूछा गया है। नरोरा, काकरापार, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, और सबसे पहला यहाँ पर पूछा गया, पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है और वो है तारापुर। क्या है यहाँ पर, तारापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तारापुर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दार्जिलिंग में। तो देखो, विद्युत आपूर्ति सबसे पहले स्टार्ट हुई थी दार्जिलिंग के अंदर। कहाँ पर हुई थी, दार्जिलिंग के अंदर। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। यहाँ बोला कि भारत में टोटल अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत कोयले के द्वारा एनर्जी की पूर्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 65%, 56%, 53% या 67%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 67%। कितना हो जाएगा, 67%। और लगभग की बात करें तो यहाँ पर 60 से लेकर 70% तक यहाँ पर आपूर्ति होती है। और अभी 24 की बात करें तो 75% भी बता रहा है गूगल पे। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर 75% आपको बताएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। यानी कि बोला गया कॉमर्शियल रूप से अगर देखा जाए, कॉमर्शियल तौर पर, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमें कौन सी चीज़ से मिलती है, कोयले से, प्राकृतिक गैस से, नाभिकीय ऊर्जा से, खनिज तेल से। तो देखो डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ये है कोयला। क्या है यहाँ पर, ये कोयला। तो अगर कोयले की आपूर्ति से भारत की जो एनर्जी है, जो खपत जितनी एनर्जी होती है, एनर्जी की जो नीड होती है, वो किससे पूरी होती है, कोयले से पूरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। तो कोयले के द्वारा जो है भारत की जो नीड है एनर्जी की, वो पूरी होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ पर होता है या उसके खदान कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़, झारखंड या चेन्नई। देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर, देखेंगे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ये लोहा वहाँ पर पैदा होता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारत का सर्वाधिक जस्ता मतलब होता है जिंक, जस्ता उत्पादक राज्य है, ये जिंक है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो है जिंक कहाँ पर प्रोडक्शन होता है इसका, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है जिंक का प्रोडक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ओके, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे भोपाल, नागपुर, उड़ीसा या झारखंड। देखेंगे बॉक्साइट ये कुछ इस प्रकार दिखता है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा अगर कहीं उसका उत्पादन होता है तो वो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है। ये पूछा गया यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हीरा जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, गोलकुंडा, क्विलोन, पन्ना या जयपुर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरे का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, हीरा कहाँ से, इसकी खदान कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ से कहाँ से निकाला जाता है इसको। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना। ठीक है, पन्ना जो है भारत में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना से निकाला जाता है, यानी कि वहाँ पर इसके ज़्यादा खदान हैं, बड़े बड़े खदान होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, यानी कि सोना कहाँ पाया जाता है पूछा गया है। देखिए कोलार में, पन्ना, मोतीपुरा
इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे डायग्राम में तो ये सोने के खदान है यहाँ पर, और एक कच्चा सोना है, ये प्योर सोना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके खदान कहाँ पर है, यह सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर कहाँ होती है, कहाँ पाया जाता है सोना सबसे ज़्यादा, देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलार, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक में पड़ता है कोलार। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुड्डी गोल्ड माइंस जैसी प्रमुख सोने की खदानें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह है खदान की तो वो है कोलार। कौन सी है, कोलार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, यानी कि कोयले के खदान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये पूछा गया है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। देखिए कोयले के खदान सबसे ज़्यादा कहीं पर हैं तो वो है झारखंड। कहाँ पर है, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये बोला गया है कि कौन सी चट्टानें होती हैं जहाँ पर खनिज तेल पाए जाते हैं। अवसादी, कायांतरिक, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आग्नेय की बात करें तो ये बिल्कुल लावा होता है, जो कि बिल्कुल ज्वालामुखी से अभी भी निकल रहा होता है, वो लावा होता है। और कायांतरिक वो होता है जो कि कुछ समय बाद वो अपने आप को ढाल लेता है। तो यहाँ पर जो अवसादी होते हैं ना, रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें, वो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है। उसमें तेल भी हो सकता है, तेल भी होते हैं, तो खनिज तेल होते हैं जो कि। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवसादी, ठीक है। अवसादी में खनिज तेल भी पाए जाते हैं, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो जो खनिज तेल होता है वो उसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया था सबसे पहले, डिगबोई में, नहरकटिया में, अंकलेश्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो डिगबोई में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। तो डिगबोई में भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले असम के डिगबोई में शुरू किया गया था। कहाँ डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम के अंदर। कहाँ पड़ता है, असम के अंदर, ठीक है। और सबसे पहली बार यहाँ पे खनिज तेल का प्रारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। अब ये पूछा यूरेनियम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसकी खान कहाँ है। आपको बता दूं कि यूरेनियम जो है वो काफ़ी घातक होता है। जो परमाणु बम छोड़ा गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो परमाणु बम के अंदर भी यूरेनियम का इफेक्ट था, ठीक है। जो कि आज भी वहाँ पर क्या है ना, आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं उनके हाथ, पैर, नाक, आँख कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि यूरेनियम की वजह से। यूरेनियम बहुत ही घातक भी है, अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एनर्जी भी पैदा होती है इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हानिकारक है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन देखेंगे वाशी, जादूगोड़ा, गिरी विद नूर, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में आपको मैं दिखा देता हूँ, चित्र में देखेंगे तो ये कौन सी जगह है, ये है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो यूरेनियम की खान है वो कहाँ पर पाए जाएंगे, जादूगोड़ा में। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादूगोड़ा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। तो कहाँ पर है यूरेनियम की खान, कहाँ पर है, जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, तो झारखंड के अंदर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। अब गंधक का मतलब होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। कुछ इस प्रकार से दिखता है गंधक, तो ये गंधक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी जगह पर गंधक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। असम के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या तमिलनाडु के अंदर। देखिए फिर से बता देते हैं, गन्ना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। चीनी का उत्तर प्रदेश में, गेहूं का उत्तर प्रदेश में, दूध का उत्तर प्रदेश में। और गंधक का भी कहाँ पर होगा, तो देखिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। सल्फर का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और ये सारे आंकड़े जो हैं वो 2024 के आंकड़े हैं, ठीक है जी, समझ आ रही बात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 50 है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो अंकलेश्वर है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, गुजरात में पड़ता है अंकलेश्वर।
कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा जो है ये जाना जाता है अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट द्वारा हमें हौसला मिलता है और हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।